आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि होटल लाइन में ज़्यादा समय नहीं होता लोगों के पास। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में समाज में ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 लाख रुपये से कम की आय होती है, जो निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनकी निःशुल्क मदद की जाती है। तो कोई भी ऐसा कानूनी रूप से कोई अड़चन आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है, तो उसमें आपकी निःशुल्क मदद करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। उनको अगर हम लोग जो सरकारी वकील चाहिए सरकारी वकील लेंगे, और जो भी खर्चा होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा होता है। वीडियो ना तो इसी का आज हमारा टॉपिक जो है, आज इस सिलसिले में आया हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये हमारा जो है, मैं चंगेज उर्फ नवाब खान, मेरा नाम भीमताल से, और मैं यहाँ का भीमताल का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ पॉस अधिनियम क्या होता है। पॉस अधिनियम 2013 के अंदर है। एक आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में छोटी सी घटना थी। तो उस घटना में आपने देखा होगा कि 1997 में विशाखा गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित की थी। उसमें एक भावरी देवी थी, हरियाणा की एक रहने वाली, और वो कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। तो उसके अंदर सेक्सुअल जो है गैंगरेप हुआ था, यह हुआ था, तो उसको न्याय नहीं मिला। तो जब वो वर्डिक्ट चला आगे धीरे धीरे, तो उसके बाद जब उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये विशाखा ये गाइडलाइन मानी गई, तो जिसको पॉस अधिनियम कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 किसी भी कार्यस्थल में जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हो, तो उनको पॉस अधिनियम देना बहुत जरूरी होता है। इसकी जो हमें इसका जो स्वरूप पालन होते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के द्वारा होता है। और इसमें जो अभी जहाँ भी इंस्टीट्यूट होगा, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट होगा या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा, उनको पॉस अधिनियम चाहे होगा, तो उसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी और महिलाएं हैं, तो उनको पॉस अधिनियम लेना जरूरी होता है। उनमें एक एलसीसी कमेटी बनती है और एक आईसीसी कमेटी बनती है। एलसीसी कमेटी का मतलब होता है जो लोकल कमेटी होता है, उसमें एक महिला जो है वो सदस्य होती है, और अध्यक्ष भी महिला के हिसाब से उनकी कमेटी का होता है। किसी फैक्ट्री के स्तर पर जो किसी का उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर होता है। उसके अलावा जो एलसीसी कमेटी है, आईसीसी कमेटी के आंतरिक कमेटी के द्वारा उसके द्वारा भी उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। तो अगर उनकी महिलाओं का समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है उन दोनों कमेटी के द्वारा, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी अपनी समस्या का निवेदन जा सकती है। या हमारे पास भी पीएनबी हम लोग जो है यहाँ भीमताल से अधिकार मित्र, जिसको न्याय मित्र कहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे पास समस्या का समाधान लेके आ सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। अगर मैं बोलना चाहूँगा तो ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। आपने राष्ट्रीय लोक अदालत सुनी होगी सर। राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी हर महीने लगती है। मेरी कैब में लिखा है न्याय सबके लिए। कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी वहाँ पर आपकी पूरी तरह से निःशुल्क मदद की जाती है। माना आप ये काम कर रहे हैं तो आपको सरकारी सेवा में कोई और जानकारी है या कोई योजनाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विकास भवन में बैठता हूँ, हमारा लीगल एड ऑफिस यहाँ पर मेरा कार्यालय है, सोमवार मंगल शुक्र के दिन मैं यहाँ पर बैठता हूँ। किसी की कोई दिक्कत होती है, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार आ जाते हैं, या इसके अलावा छोटी छोटी आप देखते हैं जहाँ पर भी अन्याय होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहते हैं, वहाँ पर भी आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है पूरी तरीके से। तो ये हमारा पूरी तरीके से, जैसे मैं हूँ, ये हमारे पूरे देश में हम हर तरीके के हमारे पूरा होता है इस तरीके। तो इसमें आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, ऐसे महिलाओं के जैसे पुरुष महिलाएं काम कर रही है, तो वही अधिकार जो है पुरुष के हैं वही महिलाओं के भी होते हैं। अगर इनको जो सैलरी मिल रही है एक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनको सैलरी है, तो महिला को भी उनकी सैलरी मिलने का प्रावधान है। तो आपको ये बताया कि श्रम कार्ड से श्रम विभाग के द्वारा कुशल अलग अलग जो कैटेगरी का होता है, जो स्नातक है तो उसके स्नातक के हिसाब से होगा, जो कम होगा, जो अर्ध कुशल है उसके हिसाब से अर्ध कुशल का होगा। तो इसी तरीके से जो जिस कैटेगरी का होगा उस तरीके से उसको कार्य करने का और ये पूरी तरीके से संवैधानिक का अधिकार हमारा प्राप्त है। इसी तरीके का हमारा कोई और भी घटना होती है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ आती है, जैसे आप देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे पहाड़ में तो इस तरीके का नहीं होता। हरियाणा, मध्य प्रदेश और हर जगह में ऐसा करते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भीख मंगवा देते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, इस तरीके की घटनाएं करती है, उनको बेच देते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है। ये भी एक गैर कानूनी अपराध होता है। जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ कुछ आती है, वहाँ माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनकी निःशुल्क मदद दी जाती है। कभी ऐसा होता है कोई महिला यहाँ से जा रही है, कोई मनचला व्यक्ति मिल जाता है, उनके ऊपर हत्या करेगा या कुछ करेगा, तेजाब पीड़ित हो गई है, तो उस विक्टिम के द्वारा भी जिला विधिक के द्वारा भी उनको कंपनसेशन मुआवजा दिलाया जाता है। जैसे उसका माना जितना स्तर का उनका बॉडी पार्ट के हिसाब से
जो अभी होगा उतना होगा उनका होगा, अंक के हिसाब से होगा 2 लाख 3 लाख इस तरीके का जो भी होता है इस तरीके का होगा। कहने का मतलब है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये पूरे देश में होता है, हर जगह होता है। और यहाँ पर माननीय यहाँ का मैं जो है अपना अधिकार मित्र को भिजवा कर और पूरा क्षेत्र मेरे पास है, मैं गाँव में भी जाता हूँ, लोगों को उनकी समस्या पूछता हूँ, जो मुझसे होता है उनको एक मार्गदर्शन देता हूँ कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो ये कर लो। इसके अलावा सरकारी जो समस्याएं होती है, सरकारी प्रॉब्लम है, किसी को 1000 उपाध्याय हो गया, किसी को होम स्टे हो गई, किसी को किसान सम्मान निधि हो गई, किसी को स्वरोजगार के सेक्टर में हो गई, या इसके अलावा जो कोई समाज कल्याण की पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कोई भी ऐसी सरकारी सेवा का जो बेनिफिट उनको नहीं मिलता है तो वो भी आप मुझसे आगे हो सकते हैं, मैं आप उनको मार्गदर्शन देंगे। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस तरीके का हमारा पूरे तरीके से होता है। और इसी अच्छे कार्य के लिए मुझे माननीय जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जो है वहाँ पर मुझे लास्ट ईयर बेस्ट वर्कर का एक तरह से मुझे अवार्ड मिला और आप भी गया है। तो ये पॉस अधिनियम इसी तरीके का है। कभी ऐसी महिलाओं पर फैक्ट्री में ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं होती हैं, कोई होटल लाइन में मैंने भी किया है, लाइक वर्मा जी को मैंने वहाँ पर काम किया है। तो कहने का मतलब है होटल लाइन में इस तरीके की जहाँ पर प्राइवेट स्कूल है या कोई ऐसी है वहाँ पर अगर कोई होती है तो महिला अपनी आवाज़ उठा सकती है। ये पॉस अधिनियम होता है, इसको 2013 धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और होटल स्टडी के ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। माननीय मैनेजर जी का, रिसेप्शनिस्ट जी का भी, मैडम का भी धन्यवाद। एक ग्रुप